बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 6 क्लास के मैथ के ऊपर है और इसकी एक्सरसाइज 2/1 को सॉल्व कर रहे हैं। मेरे पिछले लेक्चर में 2/1 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड जितने इस टाइम के अंदर हो सके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जी बेटा, एक्सरसाइज 2/1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। बहुत आसान मेथड से बेटा आपको मैं समझाऊंगा और घर जाके भी आपने इसको समझना है। वीडियो बनाने का मकसद बेटे ये होता है कि अगर एक बच्चे ने सवाल आज समझा है और अगर उसे भूल गया है तो दोबारा वो घर में वीडियो लगा के दोबारा उस चीज को समझ सकता है, क्योंकि बच्चे अपने उस्ताद को बाकी लोगों को निस्बत ज्यादा फॉलो करते हैं, ज्यादा समझते हैं। इसलिए मैं एक रिकॉर्ड के तौर पे जो है ये वीडियो सेव कर रहा हूं ताकि आपको जो है मसला ना बने। बार बार अगर आप बार बार देखेंगे तो वो चीज आपको अच्छी तरह रट जाएगी। बेटा लिखा है ऑन व्हाट नंबर डू ऑल द अल्फाबेट स्टैंड्स फॉर। देखें और ये एक लंबी लाइन लगी हुई है। लंबी लाइन को ये मैंने हाथ से लगा दी है। वैसे तो ये लाइन सीधी है, हाथ से लाइन इतनी सीधी बेटा बोलना मना है, ये बात याद रखना, बोलना मना है। मैथ के पीरियड में इंतहाई तौर पे आपने साइलेंट रहना है। समझ आ गई है? इसके ऊपर बेटा कुछ निशान लगे हैं, कुछ अल्फाबेट लिखे हुए हैं। ये मैं आपको पहले मैं लिख निशान लगा लूं कहां तक है। जी बेटे, ये उसके बाद उन्होंने जीरो है, 1 2 है, उसके बाद उन्होंने तीर का निशान लगा के एस लिखा हुआ है। उसके बाद है ये 2 छोड़ के इधर तीर साइन ऑफ एरो लगा के पी लिखा है। उसके बाद है 1 2 3 4, 1 2 3 4 छोड़ के आगे उन्होंने इसके ऊपर जो है ये ए लिखा हुआ है। क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि जिन पॉइंट्स के ऊपर शाजल सीधा, जिन पॉइंट्स के ऊपर बेटा ये एबीसी लिखी हुई है वहां नंबर कौन से हैं, सिर्फ इतनी बात है। कितना आसान अंदाज है। आपने इसको क्या करना है, अब आपको ये यहां एस है, पी है, ए है, 3 है ना, इधर एस है, पी है और ए है। आपने सिर्फ इनके मुझे नाम बताए, हिस्से बता देने हैं, फिगर बता देने हैं कि ए के ऊपर क्या आएगा, बी के ऊपर क्या आएगा, एस के ऊपर। अब देखें एस के ऊपर क्या आएगा, 4 आएगा। एस का आंसर 4 हो गया, बस इतना। पी के ऊपर क्या आएगा, 4 5 6 7, पी के ऊपर 7 आ गया। ए के ऊपर क्या आएगा, 1 मिनट, 7 8 9 10 11 12, ए के ऊपर ये 12 हो गया। मुश्किल लगा है? आसान है ना? इतना काम आपने किया तो अच्छा। इसका दूसरा पार्ट जो है वो मैं खाली छोड़ना, वो आपने घर में सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट, एक तो मैंने कर दिया है, एक आपने होमवर्क में खुद कर लेना, बिल्कुल इसी अंदाज से है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा ये है, विच फॉलोइंग एडजेक्टिव और एक्ट साइन। अच्छा, मैंने ये बाद में फिर बताता हूं, याद करवाना। इंटीजर्स और नंबर का फर्क मैंने बताना है कि अभी उतारना नहीं है, आपको उतारने का टाइम मैं दूंगा। जब तक आप लोग नहीं उतारोगे बोर्ड साफ नहीं करूंगा, ठीक है ना? अभी आपने समझना है, क्योंकि जब बच्चा लिखता है ना उसका माइंड फिर लिखने में हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। आपको असल काम आपको सही तौर पे बात समझानी है।
जी बेटे, अब क्वेश्चन नंबर 7 है। उन्होंने ये बताया है कि इंटीजर्स लिखें, इंटीजर्स विद करेक्ट साइन। क्या है? करेक्ट साइन, सही साइन है। ये अभी बात समझाता हूं। ये लिखा है 48 डिग्री। क्या लिखा है? 48 डिग्री कूलर। एक तो ये वाली वैल्यू है, दूसरा पार्ट हमारे पास है 48 डिग्रीज वार्मर। जी बेटे, 48 डिग्री ठंडक है, ठंडक है। टेम्परेचर, अब अंदाजा कितना टेम्परेचर होगा हमारे माहौल का, हमारे ये बाहर का, मेरे ख्याल को 28-30 टेम्परेचर होगा। बात सुने बेटा, जीरो जीरो जो होता है ना, जीरो, सुने बात, जीरो होता है एक ऐसा दर्जा हरारत है, एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे पानी जमना शुरू हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है, बर्फ बननी शुरू हो जाती है 0 डिग्री टेम्परेचर पे। ये समझ आ गई है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पानी बर्फ बनना शुरू करता है। ये बात आगे समझ। जीरो से टेम्परेचर नीचे जाएगा, नीचे का मतलब जीरो से कम होता है माइनस वाली वैल्यू, -1 जीरो से छोटा है, उससे छोटा -2 है, उससे छोटा -3 है, उससे छोटा -4 है, उससे छोटा। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस वाली वैल्यू, माइनस वाला टेम्परेचर जितना नीचे होगा ठंडक उतनी ज्यादा होगी, ठंडक उतनी ज्यादा होगी। जीरो से और प्लस वाली वैल्यू जितनी ज्यादा होगी गर्मी उतनी ज्यादा होगी। अब उसका मतलब ये है कि 48 डिग्री कूलर का इसका साइन क्या बनेगा? जब कूलर है तो -48 लिख देंगे, ये ऊपर डिग्री का साइन लिख देंगे, डॉट नहीं है, ये छोटा सा सर्कल होता है। 48 डिग्री वार्मर है, प्लस का साइन आएगा, 48 है, ऊपर लिख देंगे डिग्री। वार्मर होता है गरम, वार्मर क्या होता है? गरम। और गरम दर्जा हरारत टेम्परेचर उस वक्त होता है जब साइन प्लस का होता है, माइनस का साइन होगा तो ठंडक है, प्लस का साइन होगा तो गर्मी है। ये बात सबको समझ आ गई है? वैल्यू की और चेंज हो जाए तो मसला तो नहीं है। 48 की बजाय अगर मैं कोई और लिख दूं तो बात दिमाग में रहेगी जब मुश्किल हो जाएगी। पक्की बात है? चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे बेटा ये है, आइडेंटिफाई कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट इंटीजर नंबर लाइन। बेटा एक नंबर लाइन है, ये वाली एक नंबर लाइन देखो, मैं हाथ से लगा रहा हूं, लाजमी कि ये हाथ से लाइन सीधी लगे, जाहिर है टेढ़ी तो लाइनें होता है ना, हाथ से लग रही है। अब वो के तक पॉइंट है, यानी ये ए, ये बी, सी, डी, ई, ये बेटा ये फासला इक्वल होता है। मैं हाथ से लगा रहा हूं, हो सकता है थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए। आपने जब नंबर लाइन बनानी, आपने स्केल लेके एक जैसे फासले पे आपने निशान लगाने, निशान कम ज्यादा ना हो, HI J और के तक की मेरा ख्याल है, और लाइन काफी लंबी होगी, इधर तक की है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि ए के ऊपर जो है -5 है, सी पे -3 है, उसके बाद ई के ऊपर -1 है, एफ के ऊपर 0 है, एच के ऊपर 2 है, और जे के ऊपर 4 है, के के ऊपर 5 है। अब वो क्वेश्चन क्या बता रहे हैं?
क्वेश्चन बता रहे हैं कि बी का आंसर बताएं, डी का आंसर बताएं, उसके बाद जी का आंसर बताएं। जी के अच्छा, जी के आंसर के बाद वो कह रहे हैं कि ये -5 के ऊपर पॉइंट क्या है। उसके बाद है -3 क्यों, किस पॉइंट के ऊपर -3 है। और उसके बाद जो है 0 क्या है। अब बेटा जरा एक्टिव रहिएगा, बहुत आसान है, बहुत आसान है। शायद आपको जब समझ आ जाएगी आप ये समझेंगे कि ये मैथ तो हमारा 5 से भी ज्यादा आसान है। समझ आ रही बात की। ये बेटा आपने एक सीक्वेंस देखना है, -5 से बड़ा -4 है, इससे बड़ा देखें माइनस वाली वैल्यू का क्या आएगा। नहीं वो बुक में नहीं लिखा नहीं बेटा। माइनस वाली वैल्यू जितनी बड़ी होती चली जाती है उसकी वैल्यू उतनी कम होती चली जाती है। गौर से समझना जरा बात। हम इधर से जा रहे हैं, इधर को ऐसे जाऊंगा वैल्यू बड़ी होती चली जाएगी। -5 छोटी वैल्यू है, इससे बड़ी -4, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। -0 नहीं होता। 0 एक ऐसा फिगर है उसके साथ कोई साइन नहीं होता। सिर्फ एक ही फिगर साइन लेस है जिसके ऊपर कोई साइन नहीं होता और वो 0 है। +0 -0 नहीं होता। ये बात समझ आ गई है। +0 -0 नहीं होता, ये बात पक्की है। 0 बड़ा है जब -5 बड़ा है। कौन बताएगा। सवाल इतना है कि 0 बड़ा है जब -5 बड़ा है। अबू बकर आप बताएं। 0 बड़ा है जी बेटे। हाँ जा जाए। अभी आ रहे टीचर। अच्छा ठीक है। ये क्या करने लगे उसको, किसको, किस बच्चे को देना। अच्छा बैठ जाओ, इधर बैठने लगे हो। अच्छा बेटे देखें, अब मैं क्या पूछ रहा था, जरा घुमाना, जरा मैं पूछूं जरा। रमीज आप खड़े हो जरा। 0 बड़ा है जब -4 बड़ा है। 0 बड़ा है जब -4 बड़ा है। 0 बड़ा है। 0 बड़ा है या 2 बड़ा है। +2 बड़ा है या 0 बड़ा है। पक्की बात है। हारिस आप बताएं। 0 बड़ा है या +5 बड़ा है। 5 बड़ा है। अब दो बातें कह दी आपने। पहले आपने 0 भी कह दिया था साथ। अब गौर से सुनना, अगली बात कहने लगाओ। 0 बड़ा है जब -5 बड़ा है। हाँ वो उलट गए ना, समझ नहीं आई। नहीं बरकत आप बताएं। 0 बड़ा है जब -5 बड़ा है। पक्की बात है। बैठ जाओ। अब बेटा बी का मुझे लिखवाना है। बी का क्या बनेगा इधर। बी का -4 है। डी का क्या बनेगा। डी का -2 है। जी का क्या बनेगा। मेरी बात सुने, कोई +1 कह रहा है, कोई -1 कह रहा है। मैं किसकी बात मानूं, किसकी ना मानूं। कोई +1 कह रहा है, कोई -1 कह रहा है। दिमाग हाजिर नहीं है आप लोगों का। उसके बाद -5 के ऊपर क्या लिखो, ये ए लिखता हूं। -3 पे क्या, आ जाए प्लीज, आ जाए सी, आ जाए। और ओ पे क्या लिखूं, 0 पे क्या लिखूं, एफ है। ये बात समझ आ गई। आप बैठ जाए। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हो गया। क्वेश्चन 8 हो गया ना। और मेरा ख्याल है कुछ कुछ समझ भी आ गई है।
अच्छा, एक बात बताना भूल गया, क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने करना है, नंबर लाइन पे जाहिर करना है, लेकिन नंबर लाइन जाहिर करने से पहले एक इन फर्क थोड़ा सा बताना है नंबर्स का और इंटीजर्स का, डिफरेंस बिटवीन नंबर्स एंड इंटीजर्स। ये जरा ये इंफॉर्मेशन की बात है, बिटवीन नंबर्स एंड इंटीजर्स। जी बेटे इधर ध्यान, महबूब इधर ध्यान। इंटीजर वो होते हैं जो सीधे हो, गिनती हो, काउंटिंग हो। जो काउंटिंग है, गिनती है आपकी, वो इंटीजर है। गिनती दो किस्म की होती है, प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है, और एक उसमें जीरो लिख लें। यानी जीरो जितनी वैल्यू प्लस वाले हैं 1 2 3 4 5 7 जहां तक भी है वो हो गया इंटीजर, और जो जीरो है ये इंटीजर हो गया। दो बातें होगी। तीसरा, माइनस वाली वैल्यू जितनी भी है, माइनस वाली वैल्यू जितनी भी है वो सारी की सारी क्या है, माइनस वाली वैल्यू जितनी भी है सारी की सारी इंटीजर है। ये बात समझ आ गई है? यानी इंटीजर्स के अंदर जो है माइनस वाली वैल्यू आती है, यानी सिंपल एग्जांपल देता हूं, जीरो भी आता है, वन। अब इधर भी डॉट, इधर भी डॉट, इसका मतलब ये है कि इधर भी चल रहे हैं, इधर भी चल रहे हैं। अब समझ आ गया इंटीजर का? पूछ लो दीवार के साथ। क्या नाम आपका? क्या? महबूब। अबू का नाम क्या है? अयूब। ये महबूब बेटा मुझे ये बताओ कि इंटीजर्स क्या होते हैं? जो इंटीजर्स हैं वो क्या है? नहीं पता? अभी मैंने बात बताई है। और रहमान सलीम आप बताएं। हाँ, माइनस वाली सारी गिनती इंटीजर है, जीरो इंटीजर में शामिल है, प्लस वाली सारी गिनती, सारी काउंटिंग जो है वो इंटीजर्स में। ये समझ आ गई बात की? अच्छा, अब आ जाए बेटा नंबर पे, बैठ जाओ, याद करके आना जरा, अच्छी तरह समझा करो। जब वो सार समझा रहा हो उसको अच्छी तरह फॉलो करते हैं, अच्छी तरह समझते हैं। बात समझ नहीं आई? अब बेटा हमारे पास आ जाए नंबर्स पे। नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स के अंदर हर किस्म का हिस्सा आता है, हर किस्म की टाइप आती है। मिसाल के तौर पर 2.5, सोने दो अभी, इससे उठाना नहीं है, कल वाला ही है। इसका नाम दाइम है, दाऊद है, दाऊद है, दाइम। अब इससे उठाना नहीं है, छुट्टी हो जाए ना तो जो सोया रहे, ठीक है? बस आराम आराम से आपने रहना है, ताकि बच्चे की नींद खराब ना हो जाए। और अब्बू को जाके बताना है घर जाके कि सर पढ़ाते हैं, उनकी पढ़ाई में इतना सुकून आता है कि सर की पढ़ाई में इतना सुकून है कि नींद आ जाती है। ऐसे है ना? अच्छा बेटा देखिएगा, नंबर्स में 2.5 ये नंबर है, गिनती में नहीं आता 2.5। कोई गिनती है ऐसी? जितनी फ्रैक्शन वाले हैं, बटे वाले हैं, सारे के सारे क्या है? नंबर हैं। गिनती कोई आप सादा गिनती पढ़ते हो, 100 तक गिनती पढ़ते हो, उसमें आता है 1/2? नहीं आता। जो सिंपल जो रूट वाले हैं, अंडर रूट, वो ये ऐसा होता है। कभी आप गिनती पढ़ते हो उसमें अंडर रूट आता है? ऐसी वैल्यू आती है? नहीं होती। इसमें हर किस्म का, और देखें इसमें सादा तौर पे ये नंबर के अंदर हर किस्म की वैरायटी आ जाती है।
और इंटीजर्स में सिर्फ गिनती आती, काउंटिंग, गिनती 1 2 3 4 5 ये आती। ये समझ आ गया? दोनों का फर्क माइंड में बैठ जाएगा। है एक और को सुकून आ गया है। बस ठीक है, जरा सुकून का है ना, क्वेश्चन समझाने के मूड में हूं। अब इनकी नींद खराब नहीं करनी। फिर इनका इनका ना जरा फार्मूला मेरे 135 इनके ऊपर बाद में लगाएंगे। फार्मूला 135 का पता है ना आपको या नहीं पता? पता है, शाजुल और हारिस को ज्यादा पता है। अभी टाइम मेरा पढ़ाने का टाइम है। जब खुला टाइम हुआ ना फिर लगाएंगे एक बार फार्मूला 135, फिर उनको सही समझ आ जाएगी। फिर उनको अच्छा, फिर उनको समझ सही आएगी कि जब वो सार पढ़ा रहा हो तो उस वक्त सोना नहीं है। लेकिन सियाने कहते हैं कि इल्म के अंदर सुकून होता है ना, ना उठाना नहीं है। इल्म के अंदर सुकून आता है जब वो सार बोर्ड पे पढ़ाता है ना, क्या क्या कमाल की नींद आती है, कमाल की नींद आती है ना। अच्छा बेटे देखिएगा, क्वेश्चन एक और करते हैं, उसके बाद फिर अगले नेक्स्ट लेक्चर में होगा। बेटा नंबर लाइन पे जाहिर करना है, ड्रॉ द नंबर लाइन। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। चलो इधर इधर स्पेस है थोड़ा सा, इधर हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन 9 बेटा ये है 0 -8 6 3 -11 -13 है। 0 -8 6 3 -11 13 कहते हैं इनको आपने नंबर लाइन पे जाहिर करना है। जी बेटा ये आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद 4-5 रह जाएंगे, वो मंडे के लेक्चर में हम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा इधर देखें, सबसे पहले आपने ये नंबर लाइन पे ये ऐसी स्ट्रेट लाइन लगा दें। मैं हाथ से लगा रहा हूं, आपने स्केल से लगाना है। कॉपी के ऊपर मैंने जब मंडे वाले कॉपी चेक करनी ना, मैंने स्केल से लाइन लगी हुई चेक करनी, हाथ से नहीं, क्योंकि मेरे पास बोर्ड है ना, बोर्ड पे तो जाहिर है इतना टाइम नहीं कि मैं लाइनें स्केल से ड्रॉ करूं, लेकिन आपको समझाना मकसद है। जी बेटे अब रूल कहता है कि आप दरमियान में आपने 0 लिखना होता है। चलो अब प्लस वाले थोड़े हैं, माइनस वाले ज्यादा है, 0 मैं इस साइड पे कर देता हूं, लेकिन स्केल लेके आपने फासला ये एक जैसा, कम ज्यादा नहीं। स्केल लेके बेटा आपने ये जो डॉट में लगा रहा हूं, आपने स्केल लेके एक जैसे फासले पे आपने ये डॉट लगाने हैं, ठीक है। फासला कम ज्यादा ना हो। मैंने मंडे वाले कॉपी चेक करनी है, फिर मैंने इसी चीज को नोट करना है कि गैप कम ज्यादा है या इक्वल गैप बच्चे रखा है। एक चीज मैंने नोट करनी है, क्योंकि ये क्लास 6 है, इसकी बेस मैंने तैयार करनी है ताकि 7th मेरे लिए आसान रहे और 8 में मेरे लिए आसानी रहे। आप लोग ना मुझे 7 में तंग करें ना आप 8 में तंग करें, इसलिए 6 में मैं ज्यादा एफर्ट कर रहा हूं ताकि बच्चे की बेस अगर बन जाएगी ना इसी क्लास के अंदर, फिर आगे जाके मेरे लिए मुश्किलात आप लोग पैदा नहीं करोगे, ठीक है। अच्छा बेटे आप इधर इधर से जब आएंगे तो ये आएगा -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। लो बेटा ये स्केल ना लाइन लंबी करनी पड़ गई है। 11 -12 -13। इधर बेटा प्लस वाले 1 2 3 4 5 6। अच्छा बस बेटे अब हमने इनको नंबर लाइन पे जाहिर करना है। 0 आपका ये है, आप इसको ऐसे कर दें। -8 है, -8 आपका ये है, आप इसको ऐसे कर दें। 6 आपका प्लस का 6 है, 6 आपका ये हो गया। 3 है, +3 आपका, इसको आप ऐसे कर दें।
क्या है, -11 है, ये आप इसको ऐसे करते हैं। -13 है, आप इसको ऐसे, -13 आप ऐसे करते हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, एक्सरसाइज 2.1। अब आप ऐसा करें, कैसा करें, आपने कॉपी निकाल लें, नीट कॉपी, और ऊपर लिखना आपने दरमियान में आपने लिखना है CW, एक साइड पे डेट लिखनी है, एक साइड पे डे लिखना है, दरमियान में लिखना है CW। ये अभी है, और जब आपने होमवर्क करना है तो आपने दरमियान में मिडिल में आपने लिखना है HW। कॉपी अच्छी तरह बननी चाहिए। दूसरी बार मैंने आपसे बात की थी कि कॉपी के ऊपर आपने शीट चढ़ानी है, ये पिंक कलर की हो, लेकिन अभी हर कॉपी पे पिंक कलर की शीट नहीं है। मंडे वाले दिन जो है CR, इनकी मंडे वाले दिन की कॉपी के ऊपर जो है पिंक कलर की शीट हर कॉपी पे हो।